जय हिंद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। देखिए, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का जो इतिहास बुक है इसको हम आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों के आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए है तो उसको आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके बता दीजिए कि रजनीश सर का क्लास चलता है जिसका चैनल का नाम है रजनीश सर 10th वाला। उस पर आकर के अच्छा तरीक़ा से अध्ययन कर ले, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे तो इतिहास विषय को। किसको स्टार्ट करेंगे? इतिहास को ना, क्लास 10th के इतिहास। हम समझते हैं कि आप लोग को अभी इतिहास में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, आप लोगों का मेमोरी पूरा खाली होगा। आप लोग इतना चीज़ याद रखिए कि खाली मेमोरी में जो है वह डाउनलोड जो है वह तेज़ी से होता है और आपके दिमाग में भी होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय के बारे में। तो जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, अतीत के बारे में, पुराना लोग के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, देखिए आप लोग तो पढ़ेंगे रजनीश सर से। अब कोई पूछेगा कि वो आप बताओ तो इतिहास किसे कहते हैं, आप लोग को नहीं मालूम गया तो आप क्या कहिएगा? क्या कौन सर जी पढ़ ले रे, सर जी नहीं बते लिखूँ? समझे, इतिहास किसे कहते हैं तो पुराना लोगों के बारे में पढ़ना, अतीत के लोगों के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत के लोगों के बारे में पढ़ना, उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ रहता है उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है तो इतिहास कहलाता है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखिए, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इतिहास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम देखते हैं जिसको ये भी नहीं मालूम रहता है कि इतिहास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति पूछ देते हैं हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है बाबू, या फिर हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या है, तो नहीं बता पाते। इसलिए हम एक एक चीज़ को बताएंगे। ठीक है, देखिए, इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। स्पेलिंग क्या है? HISTORY, हिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, अब देखिए इसके जनक, इसके पिता कौन है तो H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस। सिंपल सा अर्थ में एक देखिए, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। अब जो है हिस्ट्री हम लिखते हैं H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता या फिर जनक कौन है तो कौन है? हेरोडोटस। जनक कह लीजिए या फिर पिता कह लीजिए। ठीक है, या फिर जन्मदाता कह लीजिए, जन्मदाता। ठीक है, इतिहास के जनक, जन्मदाता या फिर पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को। याद करने का ट्रिक क्या है? H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं। देखिए, इतिहास पुराने लोगों के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। ऐसा ना कह दीजिएगा कि सर जी हम अपना बाबा के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी इतिहास में आएगा, लेकिन आपके बाबा के बारे में है तो आपके लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं। क्योंकि आपके दादाजी अच्छा काम नहीं किए, यदि वो बहुत बेहतर कार्य करते तो उनका भी नाम आता। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताइए, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन हैं तो हेरोडोटस हैं, पिता कौन है तो हेरोडोटस हैं, जन्मदाता कौन है तो हेरोडोटस हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया होगा।
अब जो है हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। देखिए आपके जो इतिहास बुक है इसमें जो है पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए आपका जो पहला चैप्टर है ना इसका क्या नाम है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन उनको ये भी नहीं पता चलता कि यूरोप क्या है, ये राष्ट्र कौन है, ये राष्ट्रवाद का भावना क्या होता है, इस सारी चीज़ के बारे में भी नहीं मालूम होता। देखिए सबसे पहले आपको बता दें यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है बच्चों, तो यूरोप एक महादेश है जो कि उत्तरी एरिया में पड़ता है, भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व में उत्तरी दिशा में पड़ता है। कौन, तो यूरोप महादेश, ठीक है। अब वहाँ का राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक भावना होता है अपने देश के प्रति, इसको भी अच्छा तरीका से बताते हैं। आप लोग जब फर्स्ट लेसन को पढ़िएगा तो सबसे पहला टॉपिक रहता है, क्या रहता है, तो वो रहता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आखिरकार ये राष्ट्रवाद होता है क्या, थोड़ा जान लेते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आप लोग इससे कोई घबराइए नहीं, आपको अभी नहीं समझ में आता होगा लेकिन कुछ ही देर में पता चल जाएगा। देखिए राष्ट्रवाद जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितना शब्दों से, तो दो शब्दों से, जिसमें सबसे पहला कौन आता है, तो राष्ट्र, सबसे पहला आता है राष्ट्र और दूसरा कौन सा आता है, वाद। राष्ट्र प्लस वाद बराबर क्या बन जाता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, क्या होता है, राष्ट्र का मतलब तो देश होता है। और वाद मतलब क्या होता है, भावना कह लीजिए, प्लस विचारधारा कह लीजिए, विचारधारा, ठीक है। राष्ट्र मतलब होता है क्या, तो देश होता है, और वाद मतलब क्या होता है, भावना कहिए या फिर विचार कहिए। अरे ऐसा विचारधारा जो अपना देश के लिए उत्पन्न हो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसी भावना जो अपने देश के प्रति हो, आता हो, उसी को हम कहते हैं क्या, तो राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यह सामाजिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है और सांस्कृतिक रूप से भी हो सकता है। कौन भावना, तो राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद समझने में कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पद्धति में विचारधारा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। तो सबसे पहला कौन है, राष्ट्र, उसका मतलब क्या होता है, देश। और बाद मतलब क्या होता है, भावना अर्थात विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो किसके तरफ हो, तो देश के तरफ हो या फिर देश के प्रति हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखिए ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो राष्ट्रवाद है ना, अब आप लोग कहिएगा कि सर जी राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ ना, आप लोग के मन में आता होगा। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो राष्ट्रवाद है इसका विचारधारा सबसे पहले आया यूरोप महादेश में। किस महादेश में, तो यूरोप महादेश में सबसे पहले वहाँ के लोगों में क्या आया, तो राष्ट्रवाद के प्रति विचारधारा आया। और धीरे धीरे पूरा विश्व में फैल गया और फिर भारत में भी आ गया ना। वो तो 1947 के समय आया था भारत में, लेकिन यूरोप में जो है 19वीं 18वीं शताब्दी में ही चला आया था। देखिए ये जो है ना यूरोप महादेश, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस महादेश में शुरू हुई, तो कौन महादेश में, यूरोप महादेश में। किस महादेश में, यूरोप महादेश में। अब देखिए यूरोप महादेश में जो है पुनर्जागरण के काल में शुरू हुआ। देखिए यूरोप महादेश में कब हुआ, तो पुनर्जागरण के काल में।
अब ये पुनर्जागरण क्या होता है, तो पुनः से जागना ही क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। फिर से जागना ही पुनर्जागरण कहलाता है। ऐसा नहीं आप लोग कहिएगा कि सोकर फिर से उठ गए, उसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण। ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है लोगों के अंदर जो है अपने देश के प्रति विचारधारा का उदय होना, समझे, उसी को कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, देखिए आपको यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब जो है यह विचारधारा जो है ना फैलते फैलते बहुत बड़ा होने लगा, जिसमें से एक शासक आए जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना यूरोप में पैसे और पूरा यूरोप को एकदम कब्जा करने के लिए तात्पर्य हो गए, जिस कारण से यूरोप के जो प्रमुख देश थे बड़े बड़े, उस सभी को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा उठने लगा। अरे ये आकर बीच में आकर हम सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे ऐसे एकदम सोचने लगा बगल वाला देश कि अरे ये जो आ गया है नेपोलियन बोनापार्ट, ये पूरा देगा, पूरा देश को जीत लेगा। इसके लिए जो है वह ऑस्ट्रिया का चांसलर, किसका चांसलर, तो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम क्या था, तो मेटरनिक। हम इसको लिखते हैं बुनिटी। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उस समय चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। और मेटरनिक जो था ना, इसको बहुत बुरा लगा। सबसे यदि नेपोलियन से जलता था तो यही जलता था। क्या क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था मेटरनिक। अब मेटरनिक क्या काम किया, कहा कि ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट, एक कर व्यवस्था जितना भी है ना सबको उखाड़ कर फेंक देना है, समझा। कौन कहा, तो मेटरनिक कहा। इसके लिए जो है यह एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें से प्रमुख 4 देश थे। उस सम्मेलन में कितने देश थे, तो 4 देश थे। उन देश का नाम बता देते हैं आप लोग। इसमें सबसे पहला था ब्रिटेन, और था प्रसा, ऑस्ट्रिया, और एक और था जिसका नाम क्या था, तो रूस। ठीक है, ये 4 देश बैठकर एकदम गपशप करने लगा, कैसे इन सारा का व्यवस्था जो है एकदम धाराशाही करना है। इसके लिए जो है ना ये जो बैठक हुआ था वह हुआ था 1915 में, 1915 में हुआ था। ठीक है, यह जो बैठक है यह कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था बैठक। कहाँ पर हुआ, 1915 में, तो कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, अरे सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर गए। ठीक है, यहाँ पर होगा 1815, क्योंकि ये जो है 18वीं ना शताब्दी का बात है। ठीक है, वियना, देखिए ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ये सभी मिलकर जो है वह कब क्या सम्मेलन, तो 1815 में सम्मेलन को बुलाया, जो कहाँ पर था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, वियना में इस सम्मेलन को बुलाया गया और कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो व्यवस्था है इसको पूरा तरीका से समाप्त करना है। कहाँ पर हुआ सम्मेलन, तो कहाँ पर हुआ, तो वियना में। वह वियना जो है वह किसका राजधानी था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, क्या, जिसका नाम क्या था, वियना। बताइए इसमें कितना देश प्रमुख थे, तो 4 प्रमुख देश थे, जिसमें सबसे पहला कौन है, ब्रिटेन, दूसरा प्रसा, तीसरा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा रूस। सबसे पहला ब्रिटेन, दूसरा प्रसा, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा कौन है, तो रूस है। ये चारों देश मिलकर कब बुलाए व्यवस्था को, तो 1815 में। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पर बुलाए व्यवस्था को, तब जाके सब लोग क्या सोचने लगा कि ये जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट, इसके विचारधारा को हम लोग को मिटाना है। ठीक है, इसलिए सम्मेलन बुलाए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और जो ये सम्मेलन हुआ, तो इसमें जो है सम्मेलन में अब तो सभी लोग तो मत को मान नहीं सकते हैं,
जिस कारण से यहाँ से एकदम क्रांति धधकते हुए आग की तरह फैलने लग गया। पूरा फैलते फैलते समय आ गया जुलाई 1830 ईस्वी। कब आ गया? जुलाई 1830। ठीक है। यह जो आग की तरह फैलने लगा, यह कितने साल तक हो गया? लगभग आ गया 15 साल बाद, जो कि था समय जुलाई 1830। अब हम लोग को जानना है कि जुलाई 1830 की क्रांति, इसे हम जुलाई 1830 की क्रांति ना, देखिए लिखने में था इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि हम लिखते हैं बायां हाथों से, और जो मेरा जैसे दायां हाथ से लिखते तो ऐसे लिखते हुए चली जाती, लेकिन इधर से लिखने में ऐसे हो जाता है उल्टा, ठीक, नीचा हो जाता है। कौन सा क्रांति? तो जुलाई 1830 की क्रांति। अब हम लोग को देखना है जुलाई 1830 की क्रांति। आप इस क्लास को सही से हम देख लेना आप लोग, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो कोई भी कुछ बोलकर चला जाएगा, आप लोग उसी में रह जाइएगा। ठीक है। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति जो है यह स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। किस देश से? तो फ्रांस से। वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था चार्ल्स दस। चार्ल्स दस। देखिए अब ये जो चार्ल्स दस है, यह बहुत एकदम महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, बहुत मतलब घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। कौन? तो चार्ल्स दस। चार्ल्स दस जो है इतना एकदम समझदार व्यक्ति थे, कुछ कहने का नहीं। ये जो है चार्ल्स दस क्या किए, अपने यहाँ जो है ना अपना व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था कि हमारे अनुसार जो है वह पूरा देश चले, पूरा फ्रांस चले। इसलिए जो है यह अपना व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था, लेकिन लोग कोई मानवे नहीं करता था कर व्यवस्था को। इसके लिए ये जो है वह एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोलिंगनेक। जो व्यक्ति का नाम था पोलिंगनेक, उसको बनाया क्या? तो पीएम बनाया। पीएम। ये कहा कि चार्ल्स दस, रे भाई हमरा से नहीं समझे छो फ्रांस देश, यह चलते तू की बन जो, ते फ्रांस का तू पीएम बन जो, जिसका क्या नाम था? पोलिंगनेक नाम था। के कहा इसको? तो चार्ल्स दस कहा, रे भाई हमरा से नहीं समझे वाला हो फ्रांस देश, यह खातिर तू कथी बन जो यहाँ क्या? पीएम। और बना दिया इसको पीएम। अपने था शासक। जब एक पीएम बनाया तो ये सोचा कि अब जो है यहाँ का पहले एक शासक था जिसका नाम था लुई 18वां। एकर एगो मतलब शासन पद्धति था जिसे हम कहते हैं, जो इसका जो है ना समान संहिता था। ठीक है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। ये जो है ना, ये जो लुई 18वां शासक था, ये जो है ना एगो मतलब संहिता लागू किए थे जिसका नाम था समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये जो लागू किए थे ना, तो ये सोचे कि तो ये जो है पोलिंगनेक ये कहा कि एक कर रहते एकदम शासन व्यवस्था, एक कर रहते, रुको हम यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। इसके लिए इन्होंने अभिजात वर्गीय एकदम वर्ग बना दिया। इसको हटाकर, समान नागरिक संहिता को हटाकर इसने अभिजात वर्गीय शासन पद्धति को लागू कर दिया, जिस कारण से वहाँ की जनता और खबखबा गई। एकदम कहा कि मार पोलिंगनेक, बदलेगा हमारे शासक वाला, एकदम मारो इसको, मारो इसको। एकदम आंदोलन पूरा छिड़ गया। बेचारा ये जो पोलिंगनेक है चुपचाप रहो, एकदम बैठा रहा। अरे बाप रे बाप, सब जनता इन्हें हो गया जी, इन्हें हो गया जी। और तकर बाद पोलिंगनेक कहा कि अपना शासक क्या चार्ल्स दस, अरे भाई अब हम की करियो, अब जो है पूरा जनता पूरा गुस्सा गया है, अब हमको ना ही जाने में बनेगा ना ही कुछ करने में,
तू ही बचा, एकदम विनती पड़ रहा था। किससे? तो किसको कह रहा था? चार्ल्स दस को। कौन कह रहा था? तो ये कह रहा था पोलिंगनेक, वहाँ का पीएम। एकरा प्रति तो सब शासक गुस्सा गया। क्यों? क्योंकि लुई 18वां का जो था शासन पद्धति, समान नागरिक संहिता, इसको यह समाप्त करके लाया था अभी जात वर्गीय वर्ग वाला शासन पद्धति, जिस कारण से वहाँ जनता पूरा खखा गया। पूरा निकाली महिला सब झाड़ू, छिपा, तिपा, मुंगरी, एकदम मार 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 सब एकदम होने लगा, हो होने लगा। जिन कारण से डरते डरते गया चार्ल्स दस को फोन किया। अरे भाई की कहियो, हमार हाल यहाँ पर बहुत पंक्चर हो गया है, आप ही कुछ कहिए। तब जाके चार्ल्स दस जो है वह 25 जुलाई 1830 को क्या किया? तो ये सोचा कि अब जो है हम लोग जो है ना एक आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या था? तो ये जो है ना इसको कहा जाता है, देखिए 25 जुलाई 1830 को ये जो है ना यहाँ का जो थे शासक, जिसका नाम था लुई चार्ल्स दस, यह क्या काम करने लगे? तो 4 गो अध्याय देश को एकदम समाप्त करना चाहते थे कि अब जो है हमको 4 गो अध्याय देश को समाप्त करके इस सारा नागरिक को संत करना है। अब जब ये सोचे कि 4 गो अध्याय देश हमको समाप्त करना है, कब? तो 25 जुलाई 1830 को, कि बगल ओकरा देश के बगल में, फ्रांस के बगल में है पेरिस। अब पेरिस वाला गुस्सा गया, और ये हमारे सौतेला भाई के साथ ऐसा व्यवहार करेगा रे, ऐसा व्यवहार, मारो पूरा एकदम फ्रांस के शासक को, मारो चार्ल्स दस को, मारो एकदम पोलिंगनेक को। अब ये सब जो है एकदम कंफ्यूज में पड़ गया। अरे बाप रे बाप, इन्हें पेरिस वाला गुस्सा गया, और ना ही अपना देश में हमको मिलता है मतलब कुछ भी, और प्लस में ना ही सम्मान मिलता है, और ना ही पेरिस वाला, ना ही बगल से। अब क्या करें हम लोग? तो सब सोच लिया कि अब भागना चाहिए, एकदम भागना चाहिए। अब ये सब एकदम बोरा बिस्तर समेटा और रेस धर लिया। किसकी? इधर का इंग्लैंड वाला भाई, अब तू ही बचवा, हमारा यहाँ सब मार देता, ऐसे ऐसे करने लगा। आई तब पहुँच गया कहाँ? तो इंग्लैंड पहुँच गया। इंग्लैंड पहुँचकर विनती करने लगे, रे भाई बच के चली लियो, कैसे कैसे नहीं सब तो मारिए दो तेरे। वहाँ फ्रांस वाला प्लस ने जो है यहाँ का, इसके बगल का जो देश था पेरिस वाला, ये दोनों तो हमारा मारिए देता, इसीलिए हम भाग कर तुम्हारे पास आ गए, तुम ही अब कुछ करो। तब कहा चलो कुछ नहीं होगा, दिक्कत हम है ना, अरे चलो खाओ पियो एकदम अच्छा से रहो, ठीक है। ऐसे एकदम क्या किसके साथ? तो यहाँ जो था चार्ल्स दस और पोलिंगनेक। सोचिए आप लोग, याद रखिएगा, आप लोगों को जो पसंद नहीं करता है ना, आप नाक रगड़ कर रह जाइए, वह आपको कभी भी नहीं पसंद कर सकता है, समझिए। इसीलिए उसके मतलब जो नहीं पसंद करता उसके पीछे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए, समझिए। आप कितनों ही कुछ कर लीजिए, कितनों भी बाबू सोना रोना धोना कुछो कर लीजिए, आपको यदि नहीं पसंद करता तो कभी भी नहीं पसंद करेगा। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। चाहे कोई भी हो व्यक्ति, समझे। लेकिन लड़का सब तो समझता नहीं है, चलो ठीक है, नहीं रहेगी एकदम चुड़ैल, कहेगी कि अरे तुम तो परी हो जी, परी हो। लड़का सब, लड़की सब इस सब से बच के रहना, ये सब बोलता है कुछ और करेगा कुछ और। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। आप लोग को एकदम सही से समझ में आ गया होगा। जुलाई 1830 की क्रांति आखिरकार क्या थी, समझ में आ गया आप लोग को। अब जो ये क्रांति है, इसके बाद जो है एक हुआ क्रांति जिसको हम कहते हैं 1848 की क्रांति। ठीक है, 48 की। अब देखते हैं 1848 की क्रांति क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो 1848 की क्रांति है यह क्या है। देखिए 1848 की क्रांति जो है स्टार्ट होती है यूरोप से। कहाँ से? तो यूरोप से। जो शासक का नाम था उसका
नाम था लुई फिलिप। देखिए कौन थे, तो लुई फिलिप। ये जो लुई फिलिप था ना, बहुत एकदम था एकदम महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा। जिससे घर में भी कभी कभी जो है ना एक आध गो बच्ची हो जाती है महत्वाकांक्षी। आप कितनों से फुसलाते रह जाइए, नहीं का नहीं देगा बिस्कुट, देगा दा ई दो बिस्कुट देना, कन्हा पर घुमाए दो, इसे करते रह जाएगा, नहीं का नहीं देगा। उसने था कौन, तो लुई फिलिप। एकदम बहुत एकदम महत्वाकांक्षी था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। अब एक एक काम किया। अब एकरा जो है ना, जो ऐसा व्यक्ति रहते हैं ना, तो उससे ना बहुत कोई जलवो करता है, उतना पसंद भी नहीं करता, समझे। अब लुई फिलिप को जो है वहाँ के जो है ना, मतलब जनता जितना भी थे, वह कोई भी पसंद नहीं करता था लुई फिलिप को। लुई फिलिप क्या काम करता था कि अरे इस सबको कैसे मनाना है, इसके लिए जो है इहो 1840 में वहाँ के अपने यहाँ की जनता को मनाने के लिए 1840 में बनाया गीजो को प्रधानमंत्री, गीजो को पीएम बनाया। ये अब क्या काम किया लुई फिलिप, इहो जैसे कहा ना 1830 की क्रांति में वह वाला डायलॉग मारकर इहो बोल रहा था, अरे भाई हमरा से यहाँ के जनता नहीं समझे छो, यह चलते हम तोरा बनबे छो गीजो, तो बन जो कथी यहाँ क्या, तो पीएम बना दियो तोरा, तो लेकिन जनता क्या सही तरीका से देखिए, ठीक है। ये अब कहा, अब जब ये कहा ना इसको गीजो को, गीजो का एकदम कोई आप चिंता कुछ नहीं कीजिए, हम है ना सब एकदम संभाल लेंगे, कौन कह रहा था गीजो। अब जब ये बना गीजो प्रधानमंत्री, ये एकदम कट्टरवादी था, एकदम बहुत ज़्यादा, लेकिन बोल रहा था सामने शासक को, ऐ चिंता आप नहीं कीजिए जी, हमको बना दीजिए पीएम, हम सब काम करेंगे। जैसे अपना यहाँ भी पीएम करते हैं, कोई भी नेता को देखिएगा और भाषण देगा, जब चुनाव रहेगा तो उससे पहले भाषण देगा लंबा लंबा, और फिर जाके वह जब काम का बारी आएगा तो सटक जाएगा, समझे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं। आप लोगों से जब मतलब आएगा ना हाथ पसार के, चाचा हमरे वोट दिए, अच्छा ठीक है तोरे देंगे वोट, उसके लिए देखिए अब जो है वो देगा, मतलब आपको रुपया पैसा भी देता है, इसके लिए आप रुपया भी ले लीजिएगा, उसको वोटों नहीं दीजिएगा, समझिए। ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में करें, ठीक है। देखिए अब जो है क्या हुआ, गीजो जो था बहुत खतरनाक व्यक्ति था। ये एकदम अपना यहाँ की जनता को शांत करने के लिए, हेलो सुनिए हम हैं यहाँ का प्रधानमंत्री, आप लोगों को एकदम हम अच्छा से सब चीज़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, काय चट्टा कहीं का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अपन पहले दिक्कत संभाल न, का टकला कहीं का गीजो फिजो कहीं का अपना संभरता नहीं, हमको नहीं देगा दिक्कत। काहे कि लुई फिलिप से जनता को सैल था ना, दे रहा था बड़का बड़का भाषण गीजो। अब एकदम जनता देखिए, ज़्यादा किसी भी बच्चा या फिर किसी भी आदमी को आप बोलिएगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। इसलिए इस सब को इतना ज़्यादा भाषण देता था गीजो कि सब जनता गया गुस्सा गया कि मारेंगे मारेंगे गीजो फिजो को, मारो मारो, एकदम सब एकरा पर एकदम तान गया पूरा। अब गीजो क्या काम किया, कहा रे भाई, रे लुई फिलिप हमसे भी नहीं संभाल रहा है यहाँ की जनता, अब हम क्या करें। तो लुई फिलिप कहा अरे कैसू उसको संभालो, कैसू दबा कर रखो एकदम। अब क्या हुआ, अब इसके लिए जो है ना प्रकार का शासन लगाने लगा। जब शासन लगाने लगा, जनता सब और गुस्सा गया, और ज़्यादा गुस्सा गया एकदम। और तब जाके कहा गीजो फिजो भागो, गीजो फिजो भागो। महिला सब एकदम झाड़ू निकाली, इन्हें से लड़का सब निकाला मुंगरा मुंगरी, एकदम सब निकाल कर मारने दौड़ा। इहो दुनू बेचारा कहा अरे भाई भाई अब ने भागो भागो भागो। इहो दुनू भाग गया, कहाँ तो इंग्लैंड भाग। सोचिए जना 1830 की क्रांति में पढ़े वहाँ पर, लेकिन शासक अलग थे, यहाँ पर भी शासक अलग थे, ठीक है। इहो सब कहाँ भाग गया, इहो सब खतरा सब भाग गया इंग्लैंड। इहो सब भाग गया कहाँ, तो इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ की जनता इससे सबसे गुस्साई ना, जे कारण से गीजो फिजो भागो भागो भागो, एकदम भगा दिया सबको, बोलते बोलते भगा दिया। जैसे क्या ना अपना यहाँ जो है ना आ जाता है कोई बड़का मतलब
आ जाता है भैंसी अर्थ या फिर गोरखा कोई आ जाता है की कहते और एक भैंसा मार लाठी लेकर मार 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 पूरा भाग जाता है ना, उसी प्रकार से कार को भगा दिया गया उधर खत्म। तो आप लोगों को आज के इस क्लास में हम बता दिए कि इतिहास किसे कहते हैं ना, राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कब हुआ, 1830 की क्रांति क्या है, 1848 की क्रांति क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। और अगला क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे क्या चीज़, तो अगला जो है इटली का एकीकरण और प्लस जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो आप लोग उन छात्रों को ज़रूर शेयर इस वीडियो को करिएगा जो पढ़ने में एकदम क्या कहें, मतलब उसके पास पढ़ने के लिए कोई रुपया पैसा इधर उधर का चीज़ नहीं है। आप लोग कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर, ऐसे व्यक्ति हो तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब सहायता ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखें, थैंक यू।